हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी सीडीएस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पर आधारित है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की अच्छी समझ आवश्यक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री and their property, whether operating within the domestic territories of the country or outside in a year is termed। अब इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करके समझने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का क्या मतलब होता है। उसके बाद प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है, एंड डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री और आउटसाइड। डोमेस्टिक टेरिटरीज क्या होता है और फैक्टर इनकम्स क्या होता है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम होता है। ओके, तो आपका लैंड कहीं है इंडियन टेरिटरी से बाहर या बिल्डिंग्स है तो वो क्या हुआ, आपका फैक्टर्स ऑफ इनकम है। या इंडिया का लेबर कहीं विदेश गया और वो अर्न कर रहा है तो वो क्या हुआ, एक फैक्टर ऑफ इनकम होगा। या कोई स्टार्टअप जो इंडिया के बाहर है इंडियन रेसिडेंट का, तो वो क्या हुआ, एक फैक्टर ऑफ इनकम हुआ। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। नॉर्मल रेसिडेंट्स वो रेसिडेंट्स होता है कि जो 181 डेज से ज़्यादा इंडिया में एक साल में 365 दिन में से 181 से ज़्यादा दिन इंडिया में रहता है और वो रहने की उसकी आशा है। फॉर एग्जांपल, एक बॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट यूके की सिटीजन है, परंतु वो बॉलीवुड में अब एक्ट्रेस बन गई है तो वो 181 दिन से ज़्यादा दिन इंडिया में स्टे करती है। इस कारण से वो टैक्स फाइल इंडिया में ही करती है। तो आलिया भट्ट क्या हुआ, एक इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स हुआ। ओके, परंतु इन्फोसिस के ऑफशोर में काम करने वाले एक एनआरआई जो 181 दिन से ज़्यादा दिन तक यूएस और यूके में काम करता है और वहीं टैक्स फाइल करता है, ये एनआरआई इंडियन सिटीजन है, उसके पास इंडिया की नागरिकता है, परंतु वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। ओके, तो हमने देखा कि आलिया भट्ट इंडियन नहीं है, यूके की सिटीजन्स है, परंतु वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है। जबकि एक एनआरआई फॉर एग्जांपल गुरुतेज जो कि इन्फोसिस का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो 181 दिन से ज़्यादा दिन तक यूएस और यूके में रहता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है, जबकि इंडिया का सिटीजन्स है। ओके, तो इकोनॉमी में ये टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे समझना आवश्यक है। और अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है जीएनआई, दूसरा नेट नेशनल इनकम, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और तीसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज विद इन ए ईयर और ए स्पेसिफाइड टाइम्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जीडीपी क्या होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरीज में जो भी उत्पादन होता है, इस उत्पादन में ये मायने नहीं रखता है कि उत्पादन कौन कर रहा है, वेदर इंडिया का सिटीजन्स है, नॉर्मल रेसिडेंट्स है कि नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता है। ओनली क्या मायने रखता है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज में कितना वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन हो रहा है विद इन ए ईयर। ओके, फॉर एग्जांपल, जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी होंडा, और वो होंडा यहाँ पे मारुति सुजुकी बना रही है, मारुति सुजुकी का उत्पादन कर रही है। ये इस कंपनी का ओनर जापान का है, परंतु उत्पादन वो इंडिया में गुरुग्राम में कर रहा है।
तो ये हमारे जीडीपी का भाग होगा। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में पूछा। अतः जीडीपी के कैलकुलेशन में नॉर्मल रेसिडेंट्स से मतलब नहीं है, मतलब है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज़ में जो भी प्रोडक्शन होता है उससे। अतः हम ऑप्शन सी और डी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि जीएनपी और जीएनआई क्या होता है। जीएनपी होता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। ओके, जीएनपी में हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स का, जिसे आलिया भट्ट वाले एग्जाम्पल को मैं समझाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीएनपी। और नेट नेशनल इनकम, ये क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो हमें नेट नेशनल इनकम मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री और आउटसाइड, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस नेशनल इनकम।